नाउ इन दिस क्या गिवन है, MRPN इज अ साइक्लिक, साइक्लिक मतलब सारे सर्कल, सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल पे होंगे, सो दैट इज व्हाट साइक्लिक। ठीक है, MRPN इज साइक्लिक, आपको गिवन है एंगल R एंगल N आपको गिवन है, व्हाट यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड एंगल N, दोनों एंगल्स आपको फाइंड करना है, राइट। अब देखो अगर MRPN अगर आपने कहीं पर भी ड्रॉ किया, तो अगर इफ दिस इज अ साइक्लिक, तो MRPN इन्होंने क्या दिया है, एंगल R और एंगल N, मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, बराबर। अब वेरी सिंपल है ना, अगर ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, दोनों एंगल गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड एंगल N, कैसे फाइंड करेंगे बताओ, बहुत ही इजी है। तो ये आपके दोनों अपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोल दिया है, तो ये इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। नाउ यहाँ पे लिखोगे कैसे, वेरी सिंपल, सिंस क्वाड्रिलैटरल MRPN इज अ साइक्लिक quadrilateral, is a cyclic quadrilateral, so therefore angle N plus angle R will be equal to 180 degree. Reason? Theorem, cyclic quadrilateral theorem, cyclic quadrilateral theorem, बराबर। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज व्हाट 180 डिग्री, बराबर। अब आपको एंगल N और एंगल R आपको गिवन में है, एंगल N का वैल्यू कितना है 4x + 4 एंड एंगल R का वैल्यू 5x - 13 इक्वल्स 180। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, गिवन, ये गिवन से आ गया आपके पास, 4x + 5x 9x, 4 - 13 -9, -9 उस तरफ गया, हाँ 4 - 13 -9, -9 उस तरफ गया तो +9, 189, सो x इक्वल्स 189, x इक्वल्स, x का वैल्यू आपको 20 बनाया। इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड एंगल N, देयरफॉर एंगल R जो आपके x के फॉर्मेट में था 5x - 13, which will be 5 into 21 minus 13, which is 5 1s are 5, 5 2s are 10 minus 13, अब क्या नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, 5 गया कितना बचा 8, 100 में से 8 गया तो 92। सिमिलरली आप दूसरा एंगल भी फाइंड कर सकते हो, दैट इज एंगल N इक्वल्स, एंगल N का वैल्यू क्या था 4x + 4, सो 4 into 21 + 4 84 + 4 which is 88, clear। देखो फ्रेंड्स, इन द फिगर sec RS is the diameter of the circle, आपको क्या गिवन है, RS is what diameter of the circle, point T lies in the exterior of the circle, T कहाँ पर है, एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर है, ठीक है, सर्कल के बाहर है, पॉइंट T लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल RTS, मतलब अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है which is RS, this point is O, T is in the exterior of the circle, you have to prove that angle RTS, ये जो एंगल RTS है that will be what, an acute angle, acute angle मतलब less than 90, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये less than 90, कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल RTS is less than 90, एंड हाँ क्या आएगा कंस्ट्रक्शन, जॉइंट तो है, अच्छा वो ठीक है, चलो गिवन टू प्रूव वगैरह क्या आएगा, पहले गिवन क्या है, हाँ O is the center of the circle, O is the center of the
ऑफ द सर्कल। और क्या गिवन है? Seg RS is a diameter. करेक्ट, sec RS is the diameter of the circle. Sec RS is the diameter of the circle. और क्या गिवन है? करेक्ट करेक्ट, चलो वेरी गुड, हाफ मार्क मिलेगा आपको गिवन के लिए। पॉइंट T lies in the exterior of the circle। ठीक है, अब आपका टू प्रूव क्या आएगा? एंगल RTS is an acute angle, that is what angle RTS is less than 90 degree। बराबर। अब इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे क्या? जॉइन RT एंड जॉइन TS। क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी RTS बोल दिया ना टू प्रूफ में, तो RTS बोल दिया तो वो ज्वाइन हो गया। ठीक है, ज्वाइन हो गया, तब इसमें इसके लिए एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन फिर भी करना होगा कुछ और प्रूव करने के लिए। ठीक है, RTS, let's say this is P, let P be a point, let sec RT intersect the circle at point P, उसके बाद join SP। ठीक है, let the sec RT intersect the circle at point P, उसके बाद join SP। ठीक है, उसके बाद आपको SP ज्वाइन करना। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? ये एंगल एक्यूट है। इसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया, उसका रीजन है क्यों ड्रॉ किया। हाँ ठीक है ना। अब देखो, मुझे ये बताओ एंगल RPS कितना होगा? एंगल RPS कितना होगा? हैंड रेज करो बिफोर यू गिव द आंसर। एंगल RPS कितना होगा? क्यों? प्रूव करना है तो वो होगा, ऐसे थोड़ी है। RPS कितना होगा और क्यों? क्यों परपेंडिकुलर दिख रहा है? अरे तो नहीं चलेगा। एंगल RPS कितना है, कितना होगा? क्या ये सेमी सर्कल है? हाँ, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज, तो एंगल RPS कितना होगा? 90 होगा ना। किया है ना कि नहीं किया है? किया है ना। अगर ये एंगल एक सेमी सर्कल को इंटरसेप्ट करता है तो वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। नाउ सिंस, अब लेट्स राइट द प्रूफ। ठीक है, सिंस RS इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, या फिर सिंस एंगल RPS इंटरसेप्ट्स द सेमी सर्कल, एंगल RPS intercepts the semicircle, therefore what I can say, therefore angle RPS equals how much? 90 degree। ठीक है, रीजन एंगल इंस्क्राइब्ड इन semicircle is 90 and नहीं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन semicircle
is 90 degree. Intercepts the semicircle, इसके जगह पर inscribed in the semicircle, because यहाँ पर inscribed angle theorem है. Angle RPS is inscribed in the semicircle, बराबर. ये एंगल RPS जो है इस सेमीसर्कल के अंदर है ना, बराबर. तो इसका मतलब क्या हुआ? It will be 90 because angle inscribed in semicircle is 90 degree. चलो RPS मिल गया. अब अगर RPS 90 है, एंगल RPS प्लस एंगल TPS विल बी इक्वल टू हाउ मच? वहां पे डायग्राम देख लो. RPS प्लस एंगल TPS विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस एंगल क्यों? Angles in linear pair ना, will be equal to 180 degree. Reason? Angles in linear pair, बराबर. इसको 1 लिख दो ऊपर वाले. अब एंगल RPS में यहाँ पे 90 लिख देता हूँ. 90 प्लस एंगल TPS इक्वल्स 180. यहाँ पे रीजन क्या आएगा? फ्रॉम 1 आएगा ना, फ्रॉम 1. तो अगर ये 90 उस तरफ गया है तो एंगल TPS कितना आएगा युवराज? ये 90 अगर उस तरफ गया है तो 180 माइनस 90 इज हाउ मच? बराबर ना, ये 90 डिग्री होगा. तो एंगल TPS ये वाला भी आपको 90 मिल गया, बराबर. ओके. नाउ इन ट्रायंगल TPS, in triangle TPS, angle TPS plus angle PTS plus angle STP equals 180 degree. Reason? Correct. Sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. ठीक है. अब इसमें से कौन सा एंगल पता है हमें? 90. TPS पता है ना, सो 90 प्लस एंगल PTS प्लस एंगल STP इक्वल्स 180 डिग्री. ये इस तरफ गया, सो देयरफॉर एंगल PTS प्लस एंगल STP विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 विच विल बिकम 90 डिग्री. अब यहाँ पे आपको मिला कि PTS प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच? 90. अगर इन दोनों का एडिशन 90 है और एंगल PST तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब PTS 90 से कम ही होगा ना. समझा? इन दोनों का एडिशन 90 है, PST कुछ ना कुछ तो होगा, 1 डिग्री तो होगा. 1 भी हुआ तो ये 89 हो जाएगा, राइट. नाउ अरे नहीं, STP नहीं, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया. PTS, TPS और PST आएगा. PST आएगा. It will be angle PST. बराबर ना? हाँ. Now since angle PST is not equals to 0 degree, therefore angle PTS is less than 90 degree. Therefore angle PTS is an acute angle. That's easy. समझा कैसे प्रूव किया हमने? एक्यूट एंगल है. क्या हुआ? अच्छा, RTS PTS एक ही हुआ ना. PTS लेस देन 90 और RTS दोनों एक ही तो है. Therefore ये एक और एक लाइन लिखो. Therefore एंगल RTS is less than 90 डिग्री. इसके लिए रीजन आएगा यहाँ पर.
क्या एस पी आर पी टी आर डैश पी डैश टी, समझ में आ रहा है? देयरफॉर एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यस सर। देखो फास्ट। नेक्स्ट है प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कैसे प्रूव करेंगे? एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कैसे प्रूव करेंगे कि ये साइक्लिक है? तो 90 प्लस 90 180 वन सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? दिस एंगल दोनों 90 हो गए। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट 90 डिग्री ना, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी व्हाट 90 प्लस 90 व्हिच इज 180। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? गिवन क्या आएगा इसमें बताओ? व्हाट विल बी गिवन इन दिस केस? हाँ, क्या हुआ? तुमको भी बीमारी लग रहा है? स्केल उधर ही रखा है। हाँ हाँ, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज व्हाट? गिवन क्या है? हाँ, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, यही आपको गिवन है, रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल है, दैट इज गिवन। व्हाट इज टू प्रूव? You have to prove that quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। क्या कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें? यस सर। क्या क्या ज्वाइन करना होगा? क्या ज्वाइन करना है? AC और BD ज्वाइन करना है, तो उस ज्वाइन ही है, ज्वाइन ही है, कुछ नहीं ज्वाइन करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? एंगल BAD इक्वल्स एंगल BCD इक्वल्स 90 डिग्री। रीजन? Correct. All angles of a rectangle are 90 डिग्री। बराबर। अब एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स 90 प्लस 90 which is equals to 180। बराबर। Therefore quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral is a cyclic quadrilateral। Reason? Converse of cyclic quadrilateral theorem। समझा? देखो फास्ट।